गौतम नार श्राप बस उपल दय धरी चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सीताराम। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परषत पद पावन शोक नशावन प्रगट वहीं तप कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै वचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नैन जल धार वही सीताराम। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गईं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं। उसका शरीर कुपित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत भाग्नी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद की आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नार अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव मोचन पाए पाए शरण आए। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहजी अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह माना देखऊं बर लोचन हरिभव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊं बराना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप कर पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रच के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट वहीं शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरउ कृपाल हरि। यही भांत सिरहारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा गए पति लोके आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली। हस प्रभु दीन बंधु हरि
कारण सहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो, क्षण कपट जंजाल। सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सट मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाद सोन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर चरि में आई। सीताराम। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेय नगर नियराया। सीताराम। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। गुर्र रमता राम जब देखी, अरसे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनीषो पाना। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की शीलियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत्य रस भृंगा, कूजत कल बहु वरण विहंगा। वरण वरण विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। सीताराम। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका भागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुकलवत, सोहत पुर चंपा। सीताराम। पुष्प वाटिका, फुलवाड़ी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। वनई नवरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चार बजारु विचित्र अवारी, मणि में विधि जन स्वयं कर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया। धनिक वनक वर धनद समाना, बेटी सकल वस्तु ले नाना। चौवट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। सीताराम। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगल में मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सीताराम। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जय जनक निवासु, वित कहे विबुध विलोक विलासु। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जन रूपी। सीताराम। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्यों को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना बात। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। सीताराम।
उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। शोभा के द्वार सब कुल से कपाटा, भूप भीर नट मांगत बाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, आय गए रथ संकुल सब काला। सीताराम। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों, भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नप गिरे सरिस सदन सब कीरे, कुरबाहर सर सरिस समीपा, उतरे जयते बुलकुल महीपा। सीताराम। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ जहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। देखे अनूपे के अब राई, सब सुपास सब भांत सुहाई, कौशिक कयो मोर मन माना, यहाँ रहो रघुवीर सुजाना। सीताराम। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता उतरे, मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पर पाए। देख अनूप के अब राई, सब सुपास सब भांत सुहाई, कौशिक कयो मोर मन माना, यहाँ रहो रघुवीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार से सुविदित थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तय मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के राम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहां मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए, संग सचिव सुचि भूर बट, भूसुर वर गुरुया, चले मिलन मुनि नायक मुदित गाँव यही बात। सीताराम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण दर माता, दीन असीस मुदित मुनि नाता, बेत्र वृंद सब सागर वंदे, जान भाग बड़ राहु आनंदे। सीताराम। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तिष्क रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, पर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कई बारा, विश्वामित्र न पई बैठारा, ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। सीताराम। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आगे पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सीताराम। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी अनेक रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाता, मुहूर्त मधुर मनोहर देखी, भयो विदेव विदेव विशेषी। सीताराम। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह विशेष रूप से विदेह हो गए।
प्रेम मगन मनु जान न पो कर विवेक कर दीर बोले मुन पद नाय सुरो गद गद गिरा कबीर सीताराम। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी सा कयऊ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नट कुल पालक ब्रह्म जो निगम नीति कहीं पावा उभय वेश धर की सोई आवा। हे नाथ कहिए दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण या किसी राजवंश के पालक हैं अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मन मोरा तकित होत जिमि चंद चकोरा तात प्रभु पूछऊं सत भाऊ कहो नाथ जन कराऊं दुराऊ सीताराम। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना है उन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए छिपा न कीजिए। इनई विलोकते अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा कह मुनि विहस कहो नृपनी का वचन तुम्हारे न होए अनिका सीताराम। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन आपने ठीक यथार्थी कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सबई जहाँ लगे प्राणी मन मुस्काए राम सुन बानी रघुकुल मन दशरथ के जाए ममेत लागे नरेश पटाए सीताराम। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमय वाणी सुनकर श्री राम जी मनी मनी मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु भरो रूपशील बलधाम मकरा के सब साक जगो जिते असुर संग्राम सीताराम। हे राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देह के कह राहु कह न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद के आनंद दादा सीताराम। राजा ने कहा, हे मुनि आपके चरणों के दर्शन में अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरमन के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस्पर पावन कहीं न जाए मन भाव सुहावन सुनौ नाथ के मुदित विदेहु ब्रह्म जीवेव सहज सनेहु सीताराम। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वे मन को बहुत भाती है पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाऊ पुलक गाते और अधिक हो छाऊ मुनि प्रशंसनाए पद शीशु चले हुलवाए नगर अवनीशु सीताराम। राजा को बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लगा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला तहाँ भांसुल दीन ग्वाला कर पूजा सब विधि शिवकाई गयो राहु ग्रह विदा कराई सीताराम। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, महाराजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषि संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहे दिवस रहा भरजाम सीताराम।
रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आए देखी। प्रभु है बहुर मुनि सकुचाई, प्रगट न कहीं मनई मुस्काई। सीताराम। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा मैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी शक चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, बगल वचलता ये उलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। सीताराम। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उन्होंने हृदय में भक्त वसलता उमड़ाई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कई। जोरा और आयुष में पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। सीताराम। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट कहते नहीं है। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। सुन मुनीस के बचन सप्रीति, कस न राम तुमरा कहु नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। सीताराम। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय दे के आवहु नगर, शुभ निधान दो आई। करऊं सुफल सबके नयन, सुंदर वतन दिखाई। सीताराम। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत वसन परिकर कटिवाता, चारु चाप सर सोहत आता। तन अनुहरत सुचंदन कोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। सीताराम। दोनों भाइयों के पीले रंग की वस्त्रें कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधी हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौरमंड के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोल लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंदर बाहु विशाला, ओरे अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सीरू लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मूचन। सीताराम। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देई, चितवत चितहि चोर जन लेई। चितवन चार ब्रकुट बरवा की, तिलक रेख शोभा जन चाकी। सीताराम। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भुआएं तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं कि मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रुचिर चौंतनी सुभग सिर है, मैं चक कुंचित केश। नक्सिक सुंदर वंद दो, शोभा सकल सुदेश। सीताराम। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां लिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक्शे लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी की वैसी है।
देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। सीताराम। जब प्रवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरख सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन पल पाई। जुगती भवन जरोकन लागी, निरकई राम रूप अनुरागी। सीताराम। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युक्ति स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं पर हस पर बचन सप्रीति, सकीन कोट काम चल जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा सिकौ सुनेत नाही। सीताराम। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। वैष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव वस को नाई, विषकी पट तरी जाई। सीताराम। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखदाम। अंग अंग परवारही, कोट कोट शत काम। सीताराम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए।